Hi, my name is Deepsa. Today we're doing some physics, power in a circuit. We've been doing a few episodes, we've done a few episodes on series resistors. Today we'll be starting with what is a parallel connection first. Parallel connection of रेजिस्टेंसेस, उनको पैरेलल में कैसे लगाते हैं या कैसे पहचानते हैं कि दो चीज पैरेलल में लगी हुई है, और जब हमको उसका पहचानना आ जाए उसके बाद फर्दर एपिसोड्स में वील डू कि उसकी पावर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टर्स। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पहचानना कि ये दो रेजिस्टर पैरेलल में हैं कि नहीं। ठीक है, देखो forget this, हम रेजिस्टर को कोई ह्यूमन बीइंग मान लेते हैं। सपोज दिस इज अ ह्यूमन बीइंग और ये इसके दो हाथ हैं। ठीक है, ये इसका, मेरे ख्याल में आपको राइट दिखाई दे रहा होगा होपफुली, ये इसका राइट हैंड है, ये इसका राइट हैंड है। ठीक है, अब क्या आपको लगता है कि थ्रू अ थ्रेड या थ्रू समथिंग इन दोनों के हाथ राइट हैंड और राइट हैंड अटैच्ड है ना, इन्होंने अपने अपने राइट हैंड एक दूसरे के साथ जोड़ रखे। सिमिलरली यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड है और यहाँ पे उसका एक लेफ्ट हैंड है, और वो भी एक रोप के थ्रू इन्होंने ज्वाइन कर रखी। तो क्या हुआ भाई, दोनों रेजिस्टर्स का लेफ्ट हैंड ज्वाइन हुआ भाई, राइट हैंड जुड़ा हुआ। तो जब ऐसी कंडीशन आए, एलएल आ रहा, लेफ्ट हैंड से जुड़ा हो, राइट हैंड से जुड़ा हो, उस टाइम वो वाले दो रेजिस्टर्स पैरेलल है। ठीक है, इसमें देखते हैं, ये देखने में थोड़ा फर्क लग रहा है। देखो इसमें तो एक बॉक्स जैसा लगा हुआ है, इसमें कुछ एक्सटेंशन से अलग है, मगर देखो वो वही है। ये इसका राइट हैंड, ये इसका राइट हैंड, और दोनों राइट हैंड आपस में ज्वाइन हो गए। ये इसका लेफ्ट हैंड फर्स्ट रेजिस्टर का, ये फर्स्ट रेजिस्टर का लेफ्ट हैंड, और एक वायर के थ्रू ये आपस में ज्वाइन हो गए। तो ये भी एलएनआर सर्किट बन गया, मतलब एक पैरेलल सर्किट ऐसा भी दिख सकता है, अजीब से ये कौन सा, मगर इसमें भी देखो राइट हैंड इज जॉइंड टू राइट हैंड लाइक दिस, लेफ्ट हैंड इज जॉइंड टू लेफ्ट हैंड। सो हियर आल्सो इट बिकम्स अ LNR, पैरेलल सर्किट। तो ये तीनों सर्किट पैरेलल सर्किट्स हैं क्योंकि सिंपली राइट इज जॉइंड टू राइट एंड लेफ्ट हैंड इज जॉइंड टू लेफ्ट, और कोई भी रीजन नहीं है। देखने में चेक कैसे दे लेंगे, हमें फर्क नहीं। इस सर्किट में देखते क्या हो रहा है, इस सर्किट में क्या हो रहा है, इस सर्किट में ये इसका लेफ्ट हैंड और ये इसका राइट हैंड फर्स्ट है कि नहीं। इसमें ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट। अब इसमें क्या हुआ, लेफ्ट हैंड ने राइट हैंड को पकड़ लिया, लेफ्ट और लेफ्ट ने पकड़ रखा आपस में नहीं, उसके बीच में तो कुछ आ गया। यहाँ से जाएंगे तो भी एक रेजिस्टेंस आ गया, और यहाँ से जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा चीजें आ गई। लेफ्ट और लेफ्ट नहीं पकड़ पा रहा है, राइट को नहीं पकड़ पा रहा है। उसने पहले लेफ्ट को पकड़ा, फिर रेजिस्टर आया, फिर कुछ आया, राइट और राइट डायरेक्टली ज्वाइन नहीं हो पाया। अगर सिर्फ वायर हो तो चलता है, सिर्फ बीच में वायर हो तो चलेगा कि लेफ्ट एंड लेफ्ट आर ज्वाइन, पर इधर लेफ्ट राइट कनेक्शन रेजिस्टर्स का नहीं आया है। सो दिस इज नॉट अ पैरेलल, इट्स नॉट अ पैरेलल कनेक्शन। सो दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई what is a parallel connection and what is a series connection. Now if this is not parallel, this connection will be called a series connection. Okay, I hope this series and purely parallel combinations is clear to us. Now let's understand the molecular properties of voltages and currents for these parallel circuits. Okay, and keeping ये तीनों एक से आपको समझ आ गए, तो अब मैं एक ही रख रही हूँ, एक बड़ा सा बना देती हूँ जिससे हमें इसको
समझने में आसानी है। एक बड़ा सा पैरेलल सर्किट बना लेते हैं जो टिपिकल दिखता है। ये एक R1 रेजिस्टर हो गया, ये R2 रेजिस्टर हो गया, और शायद यहाँ पे बैटरी लगी हो, शायद ना लगी हो, कुछ भी हो रहा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। पर हमने देखा इसका राइट हैंड और इसका राइट हैंड यहाँ से जाके ज्वाइन हो रहा है। इसका लेफ्ट हैंड, देखो ये लेफ्ट हैंड है इसका, और इसका लेफ्ट हैंड एक थ्रेड के थ्रू ज्वाइन हो रहे हैं, तो हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ये डिसाइड हो गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब इसको नीचे ठीक करो। ठीक है, इसका नाम R1 है। यहाँ से क्या निकलता है, बैटरी से जो सप्लाई बैटरी होती है या टोटल वोल्टेज होता है, वहां से क्या निकलता है, वहां से हमेशा हमारा टोटल करंट, या कभी कभी हम इसको सप्लाई करंट बोल देते हैं, वो निकलता है। अब देखो यहाँ से ये सप्लाई करंट यहाँ से निकला 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 गया 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 यहाँ पहुंचा। जब इस पॉइंट पर पहुंचा तो ये करंट यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, उसके पास दो रास्ते हैं जाने के लिए। यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ से आएगा। Now it has two options। तो अगर 10 एम्पियर करंट है तो 10 का 10 यहाँ पे जाएगा, या 10 का 10 इधर जाएगा, 5 जाएगा, 2 और 8 जाएगा, क्या जाएगा वो हमें नहीं पता होता, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। बट एक बात फिक्स्ड है कि सारा का सारा एक जगह नहीं जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि 10 का 10 यहाँ पे गया और यहाँ पे खाली सूखा रहेगा। अगर बारिश आ रही है, दोनों खेत हैं, एक ही जगह दोनों खेत हैं, तो ना कि तब एक ही खेत को बारिश देगा और दूसरे खेत को बारिश ही नहीं देगा। बारिश आ रही है तो पूरे में बारिश आ रही है, जो भी है सब जगह पानी गिरेगा, तो ये जो भी पानी है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम। तो इसमें जो यहाँ पे जो करंट आएगा उसको I1 तो बोलेंगे ना, थोड़ा ज्यादा I1 इज द करंट which flows through R1। R1 के थ्रू जो करंट होता है उसको I1 बोलते हैं। R2 के थ्रू जो करंट जाता है उसको I2। तो ये टोटल करंट क्या हो गया, थोड़ा इधर गया थोड़ा इधर गया, राइट, और बीच में थोड़ा गायब भी हो गया, बंक मार दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लॉस्ट हो सकता है करंट में, यहाँ मतलब यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 8 और 2 एम्पियर में गायब हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। जितना टोटल करंट है वो टोटली इन दोनों में चला जाएगा, कुछ भी गायब नहीं होगा, कुछ भी ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि I1 और I2 मिला के टोटल IT बना देंगे। You can say this is a very important equation for a parallel circuit, कि उसमें जितना करंट आ रहा है और दूसरे में जितना करंट आ रहा है, दोनों मिला के उनके स्टार्टिंग करंट जितने, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारा 10 एम्पियर है, हो सकता है ये 2 और ये 2, हो सकता है ये 5 और 5 हो सकता है ये 7 और 3, कुछ भी हो सकता है, मगर इन दोनों का सम इस करंट के बराबर जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था उसके बराबर होना है पड़ेगा। सो I1 and I2 together make up the current which got split here। यहाँ पे करंट ऐसे टूट जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा थोड़ा इधर जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा करंट आया, I1, दो करंट आया। यहाँ पे कौन सा करंट आएगा, करंट आएगा I2। देखो यहाँ से आया 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 और डायरेक्शन और यहाँ पे आएगा और यहाँ से ये आएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, I1 प्लस क्या बोलेगी I1 प्लस I2। जब ये वापस ज्वाइन होंगे, यहाँ से I1 आएगा, यहाँ से I2 आएगा, ये वापस ज्वाइन हो जाएंगे और ये वापस I टोटल बना देंगे और I टोटल बाकी बैटरी में चला जाएगा। I टोटल निकला, I टोटल वापस पहुंचेगा। So this is how a parallel circuit works in terms of current।
ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें वोल्टेजेस में क्या होता है। करंट की बात फुली समझ आ रही हो कि दोनों ब्रांचेस में अलग अलग इक्वल वैल्यू हो सकता है, मगर दोनों ब्रांचेस में जाएगा और उन दोनों का सम टोटल करंट के बराबर में होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग टू वोल्टेजेस। अब वोल्टेज क्या होता है, आपने देखा राइट हैंड को पकड़ रखा था, लेफ्ट हैंड को पकड़ रखा था। तो इसका क्या मतलब होता है कि जस्ट so there was a cut there. I was trying to explain what parallel circuits along with the voltage look like. Okay, so I'm taking real human. These are my helpers. Thank you very much. This is Meenu. This is Rangita. ये हम लोग को हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड क्या है पैरेलल सर्किट। देखो, ये इनका राइट हैंड है, ये इसका राइट हैंड, ये इसका राइट हैंड, दोनों को अलग अलग कर दो। अब इन्होंने राइट हैंड और राइट हैंड आपस में जोड़ दिए ना, दोनों के अलग अलग के लेफ्ट हैंड है, इन्होंने जोड़ दिए। अगर ये दोनों रेजिस्टर्स होते हैं तो ये क्या पैरेलल बन गए, क्योंकि पैरेलल की कंडीशन थी कि राइट हैंड जुड़ा हुआ होता है और लेफ्ट हैंड जुड़ा हुआ होता है। इन दोनों ने ऐसे कर रखा है, तो ये दोनों बन गए पैरेलल रेजिस्टर। ठीक है, अब मैं आ गई वोल्टेज कैसे लगाते हैं। अगर मैं वोल्टेज क्या होता था, स्ट्रेंथ, फोर्स जो करंट फ्लो करने में हेल्प करती है। अगर मैं भी ऐसे ही करूं कि मैंने अपने एक हाथ से इन दोनों का हाथ ऐसे पकड़ लिया और अपने हाथ से इधर वाला पकड़ लिया, आए देख रही हूँ ना मैं, हाँ। तो अब क्या हो रहा है, अगर मैं जोर से दबाऊंगी इस हाथ से तो दोनों का हाथ दबेगा ना, बोलो दब रहा है, बराबर दब रहा है ना। ऐसे सुना हो रहा है कि किसी का कम दब रहा है, किसी का ज्यादा दब रहा है, ऐसा हो रहा है। और इस हाथ से जितना दबाऊंगी दोनों का उतना ही दबेगा। तो कहने का मतलब है कि जो मैं वोल्टेज प्रेशर प्रोवाइड कर रही हूँ, वो संगीता को भी उतना ही प्रेशर आएगा, उतनी ही वोल्टेज आएगी, और मीनू को भी उतनी ही वोल्टेज आएगी। देखो ऐसे पकड़ने से, ठीक है। तो वोल्टेज जब ऐसे कनेक्ट करते हैं, राइट लेफ्ट, तो दोनों रेजिस्टर्स को इक्वल वोल्टेज आती है, विच इज सेम एज माई फोर्स, विच इज सेम एज माई वोल्टेज। ठीक है, थैंक यू। तो अब देखो ये हो रहा है, ये इनका राइट हैंड इन्होंने पकड़ रखा है, ये संगीता का, ये मीनू का, ये मेरा, संगीता का, ये मीनू का, ये मेरा। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, देखो राइट हैंड और राइट हैंड एक साथ पकड़ लिया, तो तीनों की वोल्टेजेस बराबर हो जाती है। इसकी वोल्टेज कितनी होगी, जितना मैंने प्रेशर प्रोवाइड किया, मेरी वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज, टोटल वोल्टेज। तो फर्स्ट रजिस्टर की वोल्टेज भी V टोटल, या फिर इसको V1 भी बोल सकते हैं, पर है तो ये वैल्यू वाइज V टोटल है। सिमिलरली ये भी V टोटल है, इस प्रकार हम इसको V1 बोल सकते हैं कि ये इसकी रेजिस्टेंस है, मगर उसकी वैल्यू R की है तो उसको V1 बोल सकते हैं, मगर उसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। अगर ये 20 वोल्ट्स है तो ये भी 20 वोल्ट्स होगा, ये भी 20 वोल्ट्स होगा, और ये भी 20 volts होगा। This is what happens in a parallel connection. So that is what I have written. That V total will be same as the voltage in the first, will be same as the voltage in the second. ठीक है, ये फॉर्मूला आप एज इट इज ले लो कि अगर उन सबको हटाने के लिए हमें एक सिंपल सा रेजिस्टेंस चाहिए, सिंगल रेजिस्टेंस RT। तो RT की वैल्यू कितनी होती है, वो डेरिवेशन किसी और वीडियो में करेंगे। RT की वैल्यू 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होती है, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई ऑलवेज प्रेफर दिस
करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन एरर आ जाता है. So I prefer to use R1, R2, but you can use either of them to find the total resistance of the circuit. So in the next video, we will try and understand in values, उनकी powers, उनका current, उनका वो सब कुछ निकालेंगे. If you have understood this video, next will not be difficult. It will be very similar to series वाले, उसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. अगर आपको series वाले समझ आ गए और ये वाले वीडियो समझ आ गए, then there will be no problem in understanding further videos in power. Alright? All the best.